अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। बहैसियत मुसलमान अगर हम कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक अहादीस का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि रोज़े क़यामत से मुतल्लिक जो निशानियां हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हैं, यानी बड़ी निशानियां और छोटी निशानियां। बड़ी निशानियों में दज्जाल का निकलना, हजरत ईसा इब्ने मरियम का नजूल होना, याजूज माजूज का आना, जमीन धंसने के तीन वाक़यात का होना, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में, धुएं का ज़ाहिर होना, सूरज का मगरिब से निकलना, दाबतुल अर्द यानी जमीन से जानवर का निकलना, और ऐसी आग जो लोगों को मकाम महशर तक ले जाएगी। ये सारी क़यामत की बड़ी निशानियां हैं। जबकि छोटी निशानियां जो बड़ी निशानियों से पहले जाहिर होंगी वो तादाद में बड़ी निशानियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। मसलन शराब व मौसीकी का आम हो जाना, जिना का बकसरत हो जाना, सूद का फैल जाना, कत्लो गारत आम हो जाना, दरियाए फिरात से सोने का पहाड़ निकलना, कुस्तनतुनिया का फतह होना, वगैरह वगैरह। इन्हीं छोटी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज मैदानों और दरियाओं में बदल जाएगी। हदीस में आया लफ्ज दोबारा गौर करने के काबिल है, क्योंकि इससे मालूम होता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब सरजमीन अरब सरसब्ज और शादाब थी और इसमें कई दरिया और नहरें भी बहती थीं। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब था। इस सिलसिले में हमें चंद साल पहले की जाने वाली एक स्टडी से मदद मिलती है जो जर्मनी में वाक़ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की एक रिसर्च टीम ने की थी। और इस रिसर्च टीम में जर्मनी के अलावा सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साइंसदान भी शामिल थे। और उनके मुताबिक सरजमीन अरब से जमा किए गए पुराने पत्थरों और मिट्टी के सैंपल्स और मुख्तलिफ जानवरों की बाकियात को देख के इस बात के ठोस शवाहिद मिले हैं कि सरजमीन अरब और खास तौर पर आज के सऊदी अरब एक जमाने में खूबसूरत सरसब्ज मैदानों और कई दरियाओं और नहरों में घिरा हुआ था, और ये क्लाइमेट कई लाखों सालों तक रहा। यहाँ तक कि आज से 7-8 हज़ार साल पहले तक भी ये मुमकिन था। इतना बेहतरीन और साजगार कुदरती माहौल ही एक वजह थी कि कई हजारों साल कबल भी कदीम इंसानों की आबादी जमीन के इस खित्ते में आबाद थी। तमाम फिर वक्त के साथ हमारे प्लेनेट अर्थ के ऑर्बिटल एक्सिस में कुछ तब्दीलियां वाक़ई हुई और इससे हमारी जमीन पर पड़ने वाले सूरज की शुआओं के एंगल में फर्क वाक़ई हुआ, जिससे मौसमियाती तब्दीलियां वाक़ई हुई, बारिशें कम होना शुरू हो गई और अरब की सरसब्ज और शादाब जमीन रेगिस्तानों और सहराओं में बदल गई। तहम ये सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बार फिर दुनिया भर के क्लाइमेट में फर्क वाक़ई हो रहा है और मौसमियाती तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब भर में बिलियन ट्री कैंपेन भी जोरों शोर से जारी है और सऊदी हुकूमत का ये अज़्म है कि साल 2030 तक वो मुल्क भर में 450 मिलियन दरख्त लगाएगी। और इस सिलसिले में साल 2021 के इख्तिताम तक पहले ही 10 मिलियन दरख्त लगाए जा चुके हैं। इतने सारे दरख्त लगाने से भी मौसम में फर्क पैदा होता है और बारिश के लिए साजगार माहौल पैदा होता है, जिसकी मिसाल चंद दिनों पहले हमारे सामने आई कि मक्का में बारिशों के बाद जमीन में से घास निकल आई और इस सरसब्ज और शादाब जमीन और पहाड़ों को देखकर ये महसूस हुआ कि सरजमीन अरब एक बार फिर अपने हजारों साल पहले वाली पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। और इस मौके पर हमें यूं लगता है कि इस हदीस का पूरा होने का वक्त आ गया है कि क़यामत के आने से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज मैदानों और दरियाओं में बदल जाएगी, क्योंकि अगर क़यामत की दीगर छोटी निशानियां देखी जाएं तो उनमें से भी बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।